नरेंद्र इनके मोबाइल में कॉल करिए नमस्कार। बस। हम देख रहे हैं सफर जिंदगी का, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अंजलि द्विवेदी, रश्मि जी, मैं रवि नीरज, और हमारे साथ एंकर के रूप में राकेश त्रिपाठी जी हैं। और ये सफर जिंदगी का जारी रहेगा। और सवाल सीधा अंजलि जी से। अंजलि जी, आपको देखकर संस्कार नजर आता है और सनातन नजर आता है, और धन्यवाद। आप सोशल मीडिया पर, विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार आप वायरल हो रहे हैं। क्या कारण है? सनातन तो हम भी, पूजा तो हम भी करते हैं, राकेश जी भी पूजा करते हैं। आप क्यों वायरल हो रहे हैं? क्या कारण है? सबसे पहले तो रवि जी आपको भी और राकेश जी आपको भी जय सिया राम, जय श्री श्याम। और जो भी श्रोता मुझे देख रहे हैं उन सभी को जय श्री श्याम, जय सिया राम। आपने बहुत ही प्यारा प्रश्न किया है मुझसे। अब क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो आपके हर प्रश्न का उत्तर देना ये मेरा अ, उद्देश्य है जी। क्योंकि ईश्वर ने मुझ पे ये कृपा की है, संगीत के माध्यम से, मैं मंच के माध्यम से लोगों तक भजनों को पहुंचाती हूँ, भक्ति से जोड़ती हूँ। उसके साथ साथ हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है, तो सनातन के लिए भी लोगों को जागरूक करना ये मेरी ड्यूटी है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, ये मेरा सौभाग्य है, तो बस मैं मेरी ड्यूटी निभाती जा रही हूँ। और हमारे देश की जो जनता है वो चाहती है इस तरीके की सोच को चारों दिशाओं में पहुंचाना, और मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरी सोच को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और मुझे इससे पता लग रहा है कि हिंदुस्तान की जनता अब सोई नहीं है, अब वो जागरूक हो रही है। जो सोए हुए हिंदू हैं उनको भी जागरूकता के रास्ते पे ला रही है। तो बस यही कारण है कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति जो मुझे वायरल कर रहे हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद मैं करती हूँ। आजादी से लेकर उत्तर प्रदेश था। जी जब से बाबा आए हैं, उत्तम प्रदेश हो गया ये। जी बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश उत्तम होने के बाद सभी धार्मिक स्थान की तरफ जो लोग, पूरे देश का जो जिज्ञासा है, उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश की तरफ हो गया है। और बिल्कुल जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, तो जैसे लगता है कि कहीं अगर धाम में जाना है तो उत्तम प्रदेश की ओर जाना है। बिल्कुल नहीं जी। तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली से बिहार को या कहीं के लिए भी जाना है, और उत्तर प्रदेश से चाहे आपके सड़क मार्ग से जाएं, हवाई मार्ग से जाएं, और ट्रेन के माध्यम से जाएं, सभी जी तरफ मस्जिद और मस्जिद ही नजर आती थी। और बिल्कुल मैं आपकी बात सत्य है। पर्सनल मैंने देखा, ये मुझे चौंका रहा था। मतलब कि खेती जो है जमीन पर मस्जिद के गुंबद नजर आ रहे थे दोनों तरफ। चिंता था हमारा। लेकिन वाजपेयी जी से लेके अब तक का जो सफर हमने देखा है, बहुत बदला है। अब सीधा आपके पास आते हैं। ये सफर जिंदगी का जो संस्कार और ये धर्म के प्रति जो आपकी पहली गीत है, पहली संगीत, कैसे शुरू किया और वो गीत है क्या? सफर जिंदगी का आपके चैनल का नाम बहुत अच्छा है, और ठीक इसी प्रकार सफर मेरा जिंदगी का रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते सनातन के लिए इतना सब कुछ बोल जाऊंगी, इतना सब कुछ कह जाऊंगी। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि मैं इतना सब कुछ कैसे बोल जाती हूँ। इसके लिए मैं मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी श्रेय मानती हूँ। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। हम सबको ये सौभाग्य मिला है, सदियों के बाद एक ऐसे दो संत आए हैं देश में जिन्होंने पूरे देश को बदल दिया है। दुनिया की नजर थी भारत की तरफ जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हुई, दुनिया की नजर थी उत्तर प्रदेश की तरफ जब 22 जनवरी को जय श्री राम के नारों से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत और दुनिया में जहां जहां भारतीय रह रहे गूंज उठा था। तो वो दिन
हम नहीं भूल सकते। एक बदलाव बहुत बड़ा हुआ है हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं छोटी थी और कहीं जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाती थी तो कोई पूछता था कहाँ से आए हो, यूपी कहते थे तो बड़ा मतलब बहुत हल्के में लेते थे, क्योंकि यूपी को उस समय अलग ही तरीके से लेते थे। जी यूपी में जगह जगह गुंडागर्दी होती थी, जगह जगह चोरी डकैती, डकैतों वाला माहौल था उस समय। लेकिन अब बुलडोजर बाबा जी ने ऐसा बुलडोजर चलाया कि अब चारों तरफ से सारी गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। मैं अभी बीच में एक गीत भी लाई थी जो कि मैंने योगी जी के लिए विशेष रूप से गाया हुआ था। क्या मैं वो गा सकती हूँ? आराम से, वेलकम है। यूपी में योगी लाए ऐसी नई क्रांति है, यूपी में योगी लाए ऐसी नई क्रांति है, योगी राज में यूपी में अब शांति शांति है, बंद हुए यूपी में दंगा, हो गया यूपी अब चंगा, बंद हुए यूपी में दंगा, हो गया यूपी अब चंगा। बहुत खूब, बहुत 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 खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी पहचान तो भजन गायिका के रूप में है। जी श्याम भजन गायिका के रूप में मैं खाटू श्याम बाबा के भजन जगह जगह गाती जी हूँ, और जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में ज्यादा से ज्यादा बाबा श्याम के भजनों के माध्यम से ही मैं पहचानी जाती हूँ। प्लस जो आप सबने सनातन की मुझे एक नई पहचान दी है, ये दो पहचान मेरे लिए बनी हुई है। तो मैं एक बार जयकार भी लगाना चाहूंगी, खाटू नरेश की जय जय हो। जय। मैं जो मेरा काफी प्रचलित एक भजन है, मैं वो भी आप सबको सुनाना चाहूंगी, जो कि जन जन तक पहुंचा और जिससे मुझे एक बड़ी उपलब्धि मिली हुई है जिस भजन से। जी। एक मिनट, जी खाटू और श्याम जी जी ही क्यों चुना आपने? ये सवाल मेरा था, लेकिन आप पहले आपने शुरुआत कर दिया, इसलिए मैं कहा सवाल आप बाद में कर लेता हूँ, आपकी लय टूटे नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। लगभग 12 साल हो गए हैं मुझे खाटू जाते हुए, और मैंने जो खाटू में जाके जो अपने जीवन में बदलाव पाया है, वो वाकई जो वहां देखा वही पाया। आप भी, मुझे नहीं पता आप गए नहीं गए, एक बार लेकिन वहां, जी, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां जगह जगह एक जयकार लगाई जाती है, हारे के सहारे की जय। सहारे। मतलब ये कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने, खाटू श्याम बनने से पहले वीर बर्बरीक नाम था। मैं छोटी सी जी कथा को संक्षेप रूप में आपको बताना चाहूंगी। जरूर। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने वीर बर्बरीक को सृष्टि के कल्याण के लिए शीश का दान मांगा, और शीश का दान इन्होंने जब दिया तो भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होके वीर बर्बरीक को 2 वरदान दिए कि हे बर्बरीक, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी, दुनिया का प्रत्येक नागरिक खाटू आएगा, और जो हार के आएगा वो तुम्हारे दरबार से जीत के जाएगा। और दूसरा वरदान दिया कि तुम्हें आज से श्याम के नाम से, यानी भगवान कृष्ण का नाम एक श्याम भी है, तो श्याम के नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और खाटू जगह में आपका धाम होगा। तो ये 2 वरदान दिए जब, तो उस दिन से लेके आज तक कोई भी व्यक्ति जाता है खाटू, तो वो कितना भी हारा हुआ हो वो जीत के ही जाता है। मन में मेरे भी इच्छा थी कि मैं प्रभु का गुणगान करते करते, क्योंकि सनातन धर्म में जन्म लिया है तो सबसे पहले एक सनातनी की सोच होती है कि मैं भक्ति के माध्यम से दुनिया तक पहचानी जाऊं, और वही मेरी सोच थी। तो बाबा श्याम ने मुझ पे विशेष कृपा की, और मैं बस जब से बाबा श्याम का दरबार, जब मैं पहुंची, उनका हाथ थामा, उनका आशीर्वाद मिला, और मैं बस आगे बढ़ती गई, और आज आपके सामने है जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आपकी जाए। आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ हाँ, मेरा जी ये कहना था कि खाटू जी और श्याम जी से आज की इस वार्ता का जी संगीत के रूप में शुरुआत किया जाए। जी। जी जी। हो हो, तेरे नाम के पागल हैं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं।
तुमको पाके इस जीवन की, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। शाम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है, शाम प्रेम से बढ़ के दूजी कोई सौगात नहीं है, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जब शाम का नाम आता है तो मन में एक अलग ही हिलोरे उठने लगते हैं। ऐसा लगता है देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ऐसा लगता है मैं खाटू में ही हूँ। मेरी इसी गीत की लाइनें हैं, हर दिन जी हर पल तेरे प्रेम की मस्ती चढ़ती जाए, हर दिन हर पल तेरे प्रेम की मस्ती चढ़ती जाए, तेरे कीर्तन भजन बिना हमें और न कुछ भी भाए, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। जय श्री बहुत काफी बढ़िया। सुंदर। और सबसे बड़ी बात है कि बिना साजो सामान के आपके इस गीत को हम दो तो सुन ही रहे हैं, और जो दर्शक भी सुन रहे हैं उन्हें किसी साज के साथ आपके इस संगीत को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस साउंड को भी सुन ले तो खाटू जी तो पहुंच ही रहा है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आपके द्वारा जो काफी चर्चित संगीत आपने जो रखे हैं, कुछ और भी अगर आप हमें सुनाएं, और आप हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके इस संगीत को, आपके इस बोल को और खाटू जी और श्याम जी की सफर जी तक ले जाने में हम एक माध्यम बने। करीबन 6-7 जगह हमने आपको लाइव रखा हुआ है, जी और सभी के लिंक्स आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ और आप श्याम और खाटू जी के कुछ संगीत आपकी आवाज में। जी, ज़रूर, क्यों नहीं, मेरा सौभाग्य है जी कि जी आप हमें जन-जन तक पहुँचा रही हैं, और अगर मेरी यहाँ तक उपलब्धि है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप सबका भी श्रेय है। आप सबने जो इतना चारों दिशाओं में मुझे पहुँचाया, आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में अक्सर जो खाटू जाते हैं, वो बार-बार चक्कर लगाते हैं, बार-बार खाटू जाके वहाँ पे इतने दीवाने हो जाते हैं। ये तो मैंने एक गीत आपको पागलपन का सुनाया, लेकिन जी जी जिनका दिल भी चुरा लिया जाता है, वो नगरी भी खाटू है। तो वो भी जी मेरा गीत जगह-जगह पहुँचा हुआ है, मैं उसको प्रस्तुत करती हूँ पंक्तियाँ जी जी आप सबके बीच। दिल चोरी साडा हो गया, दिल चोरी साडा हो गया, खाटू के मंदिर में दिल चोरी साडा हो गया, खाटू के मंदिर में, और मैं भी दीवाना हो गया, खाटू के मंदिर में, मुस्काए जो सरकार हो गया, एक पल में ही प्यार, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, जन्मों का रिश्ता हो गया, जन्मों का रिश्ता हो गया, खाटू के मंदिर में दिल चोरी साडा हो गया, खाटू के मंदिर में। और इसी के साथ एक गीत मैं और जोड़ना चाहूंगी, जो कि ये मेरी सोच है कि जगह जगह हमारे देवी देवताओं के 33 कोटि देवी देवताओं में से किसी भी देवी देवताओं के मंदिर हर नुक्कड़ पे, हर गली पे, हर मोहल्ले में, हर गांव, शहर, कस्बे, प्रदेश, हर जगह होने चाहिए। इनफैक्ट मैं तो जगह जगह कहती हूँ, कीर्तनों के माध्यम से मंच पे अपने घर के ऊपर एक भगवा ध्वज लगा लो। हमारी वाह पहचान कैसे होगी कि हम कौन है? घर के बाहर कोई निकल रहा है तो वो हमें कैसे जानेगा कि ये किसका घर है? उनको पहचानते हैं, उनको पहचानते हैं कि उनका घर है ये। लेकिन बहुत से हिंदू ऐसे हैं कि उनको पहचानना मुश्किल पड़ जाता है कि ये किसका घर है। तो उसका एक प्रतीक हमें लगाना चाहिए। घर-घर में जितने भी सनातनी हैं देश में, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी
पूरे सभी भारतीयों को ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर आप सनातनी हैं तो अपने घर के ऊपर एक ध्वजा लगा लो। और जब कोई सऊदी से बांग्लादेश, बांग्लादेश से सऊदी फ्लाइट के माध्यम से भी यदि जाएगा तो आपके देश को जब वो देखेगा भगवामय बहुत है, अच्छा, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये देश कौन सा है। वो बहुत देख शानदार, के बहुत शानदार। ये भारत है। तो ये मेरी सोच ऐसी रहती है नहीं, कि बहुत आपने बढ़िया, बहुत मेरी एक कृपा। हाँ, जी जी, हाँ, आप एक कुछ एक कहना लाइन आपको जोड़ देता हूं जी कि जब भारतीय किसी देश में फंसे थे युद्ध के समय और तिरंगा दिखाकर बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, आपने ये जो अभियान शुरू किया, शायद मैंने किसी राजनेता से ये चीज नहीं सुना है कि आप ये भगवा भगवा लगाइए, लेकिन जी भगवा को लोग कहां से देख सकेगा। बहुत शानदार प्रयोग आपने किया, लाजवाब है। प्रणाम है आपको। सनातन धर्म में दिल से आपने एक झंडा गाड़ा है और आपके इस अभियान को हम लोग आगे तक प्रयास बढ़ाएंगे। करेंगे कि लोगों तक पहुंचाएं। जी राकेश सर, क्या आप बोले? मैडम के इस जो बताई मैडम, इस बात को हम लोग बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। और इस तरह के प्रश्न हम लोग जो भी हमारे डिबेट में आएंगे उनसे हम पूछते रहेंगे कि किसी का क्या ये आपने? विचार था, ये हाँ, विचार था, आपका इसमें कितना मत है। और फिर हम और आपको क्या आपने? अवगत हाँ, अवगत कराएंगे कि आपकी रैंकिंग को कितना स्टार मिला और कितने लोगों जी। ने इसको एक्सेप्ट किया। जी, और जरूर जरूर। लोगों से ये पूछेंगे कि क्या आपने अपने घर पे भगवा पताका लगाया कि नहीं, ये सवाल जरूर बिल्कुल रहेगा। बहुत अच्छा बिल्कुल लगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। बीच में रोक दिया, आप शुरू करें। और इसी के साथ इसी विषय पे मैं एक गीत भी जोड़ना चाहूंगी जो हमने प्राण प्रतिष्ठा जब हमारे रामलला की हुई थी तो उस समय मैं इस गीत को लाई थी और जो कि जन जन ने सुना भी था। आ गया युग राम राज्य का, आ गया युग राम राज्य का, जग भक्ति में डोलेगा मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। राम का शासन देशवासियों की बंद किस्मत खोलेगा, राम का शासन देशवासियों की बंद किस्मत खोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का अब हर बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। सरयू तट पे राम प्रभु का बन गया मंदिर प्यारा, बन गया मंदिर प्यारा, कार सेवकों के बलिदानों का फल है ये सारा, सफल हुई बरसों की तपस्या झूठ सत्य से हारा, रतन सिंहासन राम विराजे सच हुआ सपना हमारा, अब सच हुआ सपना हमारा, राम को जो पूजेगा वो दर्शन हनुमत के भी कर लेगा, मेरे भारत का अब हर बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का अब हर बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मतलब सुंदर, कि अति आपने सुंदर। साइलेंट कर दिया है। इतने जीवन में अशांतियां है ना लोगों के जी आसपास, और जब ये संगीत आता है ना तो इंसान भूल जाता है। जैसे कि छठ के समय में शारदा सिन्हा को सुनकर लोग छठ में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जी आपने देश के लिए, भगवान कृष्ण और राम के लिए आपने बांध के रख दिया, मतलब साइलेंट कर दिया अपने संगीत से। और आपके साजो सामान के साथ जब संगीत होगा वो इंसान सबको भूल जाएगा। भगवान आपको लंबी उम्र दे। और मैं तो चाहूंगा कि आप इसी तरह इस सनातन धर्म का फेविकॉल के रूप में इस संगीत को लगातार परोसते रहिए कि जो लोग
लोभ, मोह और विभिन्न मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं और धर्म को छोड़कर 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ कमाने में लगे हैं। जी, तो बिल्कुल। खाटू जी की मेहरबानी से, चाहे राधे कृष्ण की मेहरबानी से, या भगवान राम के मेहरबानी से, या देश में भारतीय में जो करोड़ों हमारे देव हैं, सबके लिए लोग जुड़े। मैं चाहूंगा कि 1-2 मिनट और देकर कुछ और आपके कुछ और देखिए, हिट्स जो आपको लगे। एक जल्दी ही अभी हमने गीत लॉन्च किया। जी, लगभग 2 महीने पहले हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनको मैं महाराज जी से संबोधित करती हूँ कह के, उन्होंने एक स्पीच बोली थी लगभग 2 महीने पहले, और जिसको कि मैंने भी नेक्स्ट डे दिल्ली में एक कीर्तन के माध्यम से बोली थी, और अभी कुछ ही दिन पहले उन्हीं शब्दों को मैं गीत के माध्यम से लोगों तक लाई हूँ, जो कि लोगों ने वायरल कर दिया इन 4 दिनों में ही उस बात को, और शायद आप भी उसी को सुनना चाहते हैं। जी, जी, जी। इसलिए तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब रखूं बात। तो बस मेरा सभी देशवासियों से कहना है, और विशेष रूप से हमारे सभी हिंदू भाई बहनों से, कि रहोगे नेक तो बनोगे अनेक, अनेक। रहोगे नेक तो बनोगे अनेक, यदि बटोगे तो कटोगे। वाह, क्या गीत मैं बात है। प्रस्तुत करती हूँ। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं। मैं संक्षेप में सीधा सीधा बताना चाहूंगी इस गीत की मूल, जो मैं बात इस गीत के माध्यम से रखना चाहती हूँ, हालांकि एक एक लाइन बहुत ही गहराई वाली है इस गीत में, लेकिन अब हमें हमारा देश अखंड भारत बनाना है, जी, हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाना है। हिंदू बटा था, हिंदू बटा था, देश के बाहर देखो क्या हालात हुए। जो अभी भी मैं और मेरे के ही चक्कर में रहते हैं, गुप्ता के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, वो गुप्ता लोगों की बात है, वो निपट जी, लेंगे। यादवों के साथ कुछ, अरे उनकी बात है, उनमें नहीं पड़ना है। लेकिन अगर उनके साथ कुछ होता है गलत, तो वो पूरा समुदाय इकट्ठा हो जाता है। हम कब बदलेंगे? होना ये चाहिए, अरे हिंदुओं के साथ कुछ गलत हुआ, डट के आ जाओ, होना ये जी, चाहिए। हिंदू बटा था, देश के बाहर देखो क्या हालात हुए, वर्मा पाक अफगान रंगून में कैसे वो बर्बाद हुए, देख के भी अनदेखा किया तो, हो देख के भी अनदेखा किया तो एक दिन तुम पछताओगे। आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। हमें इस प्रकार नहीं बटना है। इस प्रकार मतलब मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, क्षत्रिय हूं, यादव हूं, शूद्र हूं, नहीं, जातियों में नहीं बटना है। पहले राष्ट्र, बाद में कास्ट। वाह, क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द है आपके पास? देश के प्रधानमंत्री जी को मैं मेरे देश के संत के रूप में लेती हूँ। एक ऐसे संत आए हमारे देश में, मैं हमारे संत के बारे में, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बता के उसके बाद में मैं मेरी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि आज जी, के जी, कार्यक्रम के लिए मुझे निकलना है। जी, जी, जरूर। जी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वाकई जो 70 सालों में आज तक नहीं हुआ, वो उन्होंने करके दिखला दिया। भला मंदिरों पे ध्यान किसने दिया? आज तक किसी ने नहीं दिया। जी, हमारे अयोध्या का जो नव निर्माण किया, जाके देखिएगा काशी,
जाके देखिएगा महाकाल का कॉरिडोर, विंध्याचल का कॉरिडोर। कहीं किसी प्रधानमंत्री को आज तक देखा जो केदारनाथ में घंटों तक तपस्या करते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला डाल के, माथे पे त्रिकोण लगा के? कभी किसी संत को नहीं देखा। जो अयोध्या में जिन्होंने अगर एक ईंट भी लगाई तो जो कार्य कर रहे वहां पे मजदूर उनके पैरों को धुल रहे, पुष्प से उनके ऊपर वर्षा कर रहे, ऐसे किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा होगा। वो प्रधानमंत्री नहीं, हमारे देश को संत मिले हैं। और अगर देश की जनता ना समझे तो जीवन में कभी नहीं समझ सकती। अब भी अगर वो सनातन को ना समझे तो जीवन में वो कभी नहीं खुद को बदल सकते हैं। अब बदलना होगा एक एक सनातनी को। उठो हिंद के शेरों जागो, भारत माँ ने तुम्हें पुकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा। एक लास्ट, देश की जनता को कोई मैसेज सीधा देना चाहेंगे? मेरी देश की जनता को मेरा मैसेज यही है कि अब आपको धार्मिकता की राह पे चलना है, गलत रास्ते पे नहीं चलना है। मैं नहीं कहती आप इनको सपोर्ट करो, इनको सपोर्ट करो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी आप उनको सपोर्ट करो जो आपके देश के बारे में सोचें, जो आपके धर्म के बारे में सोचें, जो आपके देश की युवा पीढ़ी के बारे में सोचें, जो आपके परिवार को बचाए, आपके प्रदेश को बचाए, आपके देश को एक नई दिशा की ओर ले जाए। उनको सपोर्ट करो आप। राकेश जी एक सवाल। नहीं, मैडम का भजन सुन के तो मैं अभी तक खाटू श्याम में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खाटू नरेश जाते रहता हूँ। तो जब पहले मैं संजय मित्तल जी का गाने सुनता था, एक आस तुम्हारी है मेरा फेवरेट गाना, मतलब सॉन्ग है वो। तो हम चाहेंगे कि अब अगली मुलाकात हो या अभी संभव हो, मैडम कुछ वैसे दर्द बने भजन सुनाते तो थोड़ा आज का दिन बहुत अच्छा जाता। बिल्कुल, जिनकी कृपा से मैं सब कुछ बन गई हूँ। अब ये चाहे आप खुशी की बात ले लो, और जहां पे सब कुछ मिलता है वहां जाके अपनी बात को व्यक्त करना के लो, आप दोनों ही बातें इसमें ला सकते हैं। मैं वही गीत अपनी वाणी से आपको सुनाना चाहूंगी। ओ बाबा, ओ बाबा इतना बता अब मैं जाऊं कहाँ, ओ बाबा इतना बता अब मैं जाऊं कहाँ, जो ना मिला था कहीं हो, जो ना मिला था कहीं वो मिला है यहाँ, जो ना मिला था कहीं वो मिला है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। आपने हम आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि जब हमें लगेगा कि हमारे अंदर या हमारे वायुमंडल में वायरस आ गया है, उस समय हम कोशिश करेंगे कि आपके भजनों से उन लोगों का वायरस को दूर करें। तो मेरा निवेदन यही रहेगा वायरस के रूप में जब आपके पास थोड़ा भी समय हो तो आप इसी तरह देश में एक संदेश देती रहे, क्योंकि हो सकता है किसके बातों का कितना असर हो। तो यहाँ कुछ मानसिक मरीज हैं, उनको हम लोग इसी भजन के माध्यम से ही उनका उपचार हो सकता है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और हमारी इच्छा यही रहेगी कि जब भी आपके पास समय हो तो थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद रवि जी, और सफर जिंदगी का सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने मुझे सुना। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री श्याम। एक विनती है, सनातन रूपी माँ बोले, बहन बोले, और बेटियां लक्ष्मी होती हैं। आप उस रूप में है, देश की आधी आबादी है। और मैं एक निवेदन करूंगा कि आपके बचपन और आज तक का जो सफर आपका संगीत का शुरू हुआ है, 1-2 एपिसोड लाइव का मौका दें और उसकी सूचना मैं दर्शकों को पहले दे दूं, और चाहूंगा कि आपके प्लेटफॉर्मों पर भी आपके इंटरव्यू सीधा लाइव दे सकूं, ये प्रयास करूंगा। और इसकी सूचना हम पूर्व देंगे। और तीसरा अध्याय जो होगा, आपके जो लाए जा रहे संगीत हैं, गीत हैं, और खास करके सनातन धर्म में जो आपने हल्ला बोल किया है,
हमारा तीसरा अध्याय हल्ला बोल पे होगा। बिल्कुल जी। ये हम बीच से ही हमने ये सफर पकड़ा है आपको, और आपके सहयोगी द्विवेदी जी, उन्होंने मेरा फोन उठाया, बातचीत किया, उन्हें भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच का कुछ समय चुरा लिया हमने, 29-30 मिनट, इसके लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आज शाम को कार्यक्रम है, तो वहाँ के लिए निकलना है बस। बता दीजिए वो कहाँ आप कर रहे हैं, तो हम दर्शकों आज तक का इसकी सूचना कार्यक्रम दे है दें। उत्तर प्रदेश में ही, मुजफ्फरनगर के पास बुढ़ाना, जहाँ पे आज का कार्यक्रम है, और लगभग 9 बजे मैं मंच पे उपस्थित रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि अगर उसका लिंक मिल जाएगा तो मैं जरूर उसको जी, जी। रिव्यू पे डाल दूंगा। जी, धन्यवाद, जी, थैंक ज़रूर, यू, ज़रूर। जय सिया राम, जय आशीर्वाद। श्री एक जय सवाल दे श्री दीजिए, राम। जी। आपका ब्लड ग्रुप ओ है? अब ये चलिए नेक्स्ट चलिए, एपिसोड में। जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत क्वेश्चन धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में। जी, जी, जी धन्यवाद। जी, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय सनातन। जय, जय। सफर जिंदगी का जारी रहेगा। अंजलि जी के साथ हम और भी नए नए जानकारी और उनके संगीत को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश त्रिपाठी जी और मैं रवि नीरज, और हमारे साथ जो आज जो जुड़ी अंजलि द्विवेदी, रश्मि जी, उन्होंने काफी शानदार तरीके से, और देश को शुद्ध अगर करना है संस्कार के लिए, तो संगीत के साथ जाना पड़ेगा, तभी जाके दिमाग के अंदर जो बुराइयां घुस चुकी है ना, जाति को लेकर, बंटने को लेकर, उसका सफाया किया जा सकेगा। हम फिर मिलते हैं सफर जिंदगी पर किन्हीं और शख्सियत के साथ। और संगीत इस शरीर में कितना जरूरत है, जितना जरूरत ये लाल रूपी ब्लड जो हमारे नसों में दौड़ रहा होता है, वही इस संगीत का भी काम है। धन्यवाद राकेश त्रिपाठी जी, आप जुड़े, और धन्यवाद रवि अंजलि सर, द्विवेदी जी धन्यवाद। जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पूरे टीम को इस वार्ता के लिए, सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। सफर जिंदगी लगातार जारी रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब